पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री आपके चरण सानिध्य में बैठकर ही शंकाओं का समाधान मिल जाता है। शंकाएं तो उत्पन्न होती नहीं। पुनः मन का भाव है कि गुरु ने हमको पतित से पावन बनाया है और हम गुरु के उस उपकार को तो चुका नहीं सकते। उनकी आज्ञा, उनके उपदेश को मानकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कार्य करते हैं, तो कैसे हम गुरु के हृदय में स्थान पाएं? ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिससे हम गुरु के हृदय में समा जाएं? गुरु के हृदय में हम स्थान पाएं और हम गुरु के हृदय में अपना स्थान बना पाएं या न बना पाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है। न ऐसी शक्ति है और न ऐसी कोई पहचान का आधार जिससे हम जान सके कि हमें गुरु के हृदय में जगह मिली है या नहीं। तो गुरु के हृदय में हम अपना स्थान बना सकें, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने हृदय में गुरु को बसा सके, ये हमारे हाथ में है। और यदि हमने अपने हृदय में गुरु को बसा लिया तो गुरु खुद भीतर से राह दिखाएंगे और हमारे जीवन को आदर्श बनाएंगे। मैंने अपने जीवन में केवल यही किया है कि हमने गुरु को अपने हृदय में बसाया है और ये मैं मानता हूँ कि शब्द मेरे मुख से भले निकलते हों, प्रेरणा उन्हीं की होती है और वही सारा रास्ता प्रशस्त करते हैं। और ये अनुभव की बात है, ये भाव हृदय में आ जाने के बाद कर्तृत्व का भाव खत्म हो जाता है, आकुलताएं नष्ट हो जाती है और जीवन की मर्यादाएं अपने आप सुरक्षित हो जाती है। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ, गुरु पता नहीं वो उनके ऊपर है किनको अपने हृदय में बिठाएं, पर मुझे ये मालूम है कि गुरु शिष्य को हृदय में बिठाए न बिठाए, शिष्य को गुरु को हृदय में बिठा के रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ने किसी को बिठाया भी नहीं होगा, क्योंकि उनने अपने गुरु को बिठा रखा है और हृदय ऐसा है जिसमें केवल एक ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं। जिसमें एक ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं। मेरे हृदय में तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए मेरे पीछे वाले ये मत सोचना कि गुरुदेव के हृदय में जगह है कि नहीं, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, पर इसका रिफ्लेक्शन है ना, सारे संसार में फैल सकता है और जो जो बसाना चाहे सब बसा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। समझ गए? उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए वो धारा अपने अंदर जगा के रखिए, जीवन का पथ तभी प्रशस्त होगा।